आप शरीर नहीं हो, आप शरीर नहीं हो, आप अहंकार नहीं हो, ये सारी बात समझ में आ जाएगी इसको समझने से। ठीक है। वस्तु स्वभाव शून्य कहते हैं नागार्जुन। इसमें यह है कि वस्तु का जो स्वभाव होता है ना वो शून्य होता है। कोई भी वस्तु अलग एग्जिस्ट कर नहीं सकती। इस संसार में कोई भी वस्तु अलग हो नहीं सकती। ठीक है। दिखाई पड़ती है अलग, दिखाई पड़ना होना नहीं होता है। दिखाई जो पड़ता है वो तो उसका फॉर्म है, उसका रूप है। ठीक है। उसका रूप दिखाई पड़े, उसका कलर है, कलर दिखाई पड़े, मगर वस्तु का होना कोई और बात है। और क्यों नहीं हो सकती कोई भी वस्तु अलग? क्योंकि हर एक वस्तु यहाँ जुड़ी हुई है। ठीक है। जैसे ये पेड़ है, पेड़ आदमी के साथ जुड़ा हुआ है। बाहर दिखने में पेड़ अलग, आदमी अलग दिखाई पड़ेगा, मगर भीतर से पेड़ आदमी के साथ जुड़ा है, आदमी पेड़ के साथ जुड़ा है। अगर पेड़ ऑक्सीजन नहीं देगा तो आदमी नहीं जी पाएगा, आदमी अगर कार्बन नहीं दे पाएगा तो पेड़ जी नहीं पाएगा। इसलिए यहाँ पर पेड़ और आदमी दो अलग नहीं है, इसको मान लो एक ही है। ठीक है। दो एक है, दिखाई पड़ने में अलग दिखाई पड़ते हैं, रियलिटी में दो एक। ऐसे जितने भी वस्तु है, सांप है, सांप भी एक है, क्योंकि सारे कुछ कहाँ पर है? इस जमीन पर है ना। जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ में लाखों पत्ते होंगे, अलग अलग पत्ते आप गिन सकते हो, अलग अलग लगेगा, मगर सारा एक ही पेड़ पर जुड़ा हुआ है। ऐसे ही एक ही पृथ्वी है ना, पृथ्वी एक। ऊपर से आप देखोगे पृथ्वी एक छोटी दिखाई पड़ेगी, बहुत छोटी। तो उस पृथ्वी के अंदर जो जो कुछ होगा ना वो क्या होगा? इंटरकनेक्टेड होगा, एक ही होगा वो सब। नहीं? तो ऐसे जो कुछ भी होता है ना वो सब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है भीतर से। इसी कारण कहा कि वस्तु अलग नहीं हो सकती, वस्तु अलग नहीं हो सकती, कोई भी वस्तु अलग हो ही नहीं सकती। जैसे आदमी अलग नहीं हो सकता, अगर हो सकता है अलग तो एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। आदमी को उस जगह रखना चाहिए जहाँ न ऑक्सीजन आता है, न सूरज निकलता है, न पृथ्वी होती है। ऐसी जगह पर किसी को रखो फिर भी कोई हो सकता है, तो उसका स्वभाव है, वो है, हम मान सकते हैं। मगर इस पृथ्वी से अलग रख के कोई भी जी नहीं सकता, रह नहीं सकता। तो इसका अर्थ क्या हो गया? कोई भी वस्तु अकेली नहीं है, सब एक दूसरों के साथ जुड़ी हुई है। अगर ऐसा है तो फिर किसी भी वस्तु का स्वभाव भी नहीं हो सकता। ठीक है। क्योंकि कैसा स्वभाव हो, पर्सनल स्वभाव कैसे हो सकता है? क्योंकि ये तो इसके साथ जुड़ा है, ये इसके साथ जुड़ा है। अगर पेड़ का स्वभाव पेड़ जैसा है तो पेड़ तो आदमी भी है, फिर पेड़ का स्वभाव आदमी भी होना चाहिए, सांप भी होना चाहिए। इसीलिए कोई भी वस्तु अलग नहीं होने के कारण उसका स्वभाव भी अलग नहीं हो सकता, एग्जिस्टेंस ही नहीं हो सकता उसका। तो इसका अर्थ क्या होगा फिर? वस्तु का स्वभाव क्या है? शून्य है। हर एक वस्तु शून्य है। ठीक है। शून्य ही हो सकती है ना। जैसे हमने कल कहा था आपको, जैसे भगवान होता है कहते ना, अगर भगवान होता है तो भगवान का स्वभाव कैसा होगा, उसका आकार कैसा होगा? क्योंकि भगवान तो सभी का है, आदमी का ही नहीं, सांप का भी है वो भगवान, पेड़ का भी है, नहीं ना, ये मंकी का भी है भगवान। तो अगर भगवान है, मगर हम आदमी हैं, इसलिए हम भगवान को आदमी का जैसा बना लेते हैं। जो भगवान की मूर्ति है हमारी, वो कैसी होती है? आदमी का जैसा चेहरा होता है ना, उसमें नाक होती है, ऐसी हाथ पैर होते हैं,
शिव भगवान हो गया, कृष्ण भगवान हो गया। तो हम जो मूर्ति बनाते हैं भगवान का, उसमें आदमी का चेहरा होता है। क्यों होता है? क्योंकि आदमी मानता है वो आदमी का भगवान है। आदमी का भगवान है तो आदमी होना होना चाहिए। वो पेड़ जैसा तो भगवान को मान नहीं सकती, सांप तो मान ही नहीं सकती, क्योंकि सांप को तो देखते ही वो मार देगी। सांप तो किसी को पसंद नहीं है ना, तो भगवान सांप जैसा नहीं हो सकता। मगर पेड़ भी अगर भगवान मानता हो तो पेड़ पेड़ अपने भगवान को कैसा स्वरूप बनाएगा? पेड़ जैसा बनाएगा। मंकी अपना भगवान को मानेगा तो कैसा बनाएगा? मंकी का जैसा ही बनेगा। ठीक है। तो भगवान सभी के लिए अगर है तो इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान किसी भी वस्तु जैसा नहीं होगा अब, क्योंकि आदमी जैसा होगा तो फिर पेड़ के लिए वो नहीं रहा। फिर पेड़ का जैसा भगवान अगर होता तो सांप के लिए नहीं होगा फिर। तो इसीलिए भगवान का आकार नहीं हो सकता। इसलिए कहता है परमात्मा क्या है? निराकार। जो चीज सभी चीजों में होती है उस चीज की अपना उसका आकार हो नहीं सकता। इसलिए भगवान का आकार नहीं है। ठीक है। ऐसे ही हर एक किसी भी वस्तु का आकार नहीं है। किसी भी वस्तु का अलग एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अलग होती ही नहीं। वो दूसरे के साथ जुड़ी होती है, तीसरे के सभी चीजों के साथ अगर जुड़ी है तो उसका स्वभाव किसी का जैसा नहीं होगा। ठीक है। जैसे आदमी का जो स्वभाव है वो आदमी का जैसा नहीं होगा फिर। ठीक है। तो भीतर से हरेक एक वस्तु होती ही नहीं, दिखाई पड़ती है, फॉर्म उसका बाहर से दिखाई पड़ती है, मगर उसका अलग एग्जिस्टेंस होता ही नहीं, क्योंकि अलग वो बसती नहीं ना, सब इंटरकनेक्टेड है। और शास्त्रों में, उपनिषदों में इस तरह समझा गया। साइंस से भी हम और ज्यादा क्लियर तरीके से समझ सकते हैं इसी बात को, है ना। फिजिक्स में क्वांटम फिजिक्स कहते हैं ना। हाँ, तो उसमें क्या कहते हैं, किसी भी पदार्थ को जानने के लिए अगर आप उसको तोड़ो, जानने के लिए तोड़ना पड़ेगा ना कि कोई भी वस्तु क्या है। एक पत्थर क्या है जानने के लिए क्या करना होगा? उसको तोड़ के सबसे छोटा पत्थर का जो अणु है उसको लेना होगा आप, वो क्या है देखने के लिए। तो पत्थर को तोड़ के सबसे छोटा जो टुकड़ा होगा उसको कहते हैं वो अणु है, एटम। ठीक है। एटम सबसे छोटा है। पहले कहते थे कि वो जो एटम होता है उसमें 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक है। हाँ, तो अभी जो क्वांटम फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन को भी ले लो आप। ठीक है। इलेक्ट्रॉन को ले लो, सबसे छोटा जो मोलिक्यूल है उसको ले लो और उसको देखो कि वो क्या है। तो उसको देखने में ऐसा लगा, अगर आप कैमरे से देखोगे, माइक्रोस्कोप से देखोगे, वो क्या क्या दिखाई पड़ता है? वो डॉट दिखाई पड़ता है, डॉट जैसा। ठीक है। कैमरे से उसको नहीं देखोगे तो वो वेब के रूप में काम करता है। वेब, वो कोई अलग है ही नहीं, वो वेब है। ठीक है। वो क्या हो जाता है? वो तरंगे ही जो अलग नहीं है, जो इंटरकनेक्टेड है भीतर से। उसी बात को वो कहते हैं गॉड पार्टिकल्स कहते हैं ना, हिग्स बोसोन, गॉड पार्टिकल कहा उसको। ये गॉड है, क्योंकि गॉड का अर्थ क्या है? गॉड का अर्थ है जो सभी जगह पर है, सर्वव्याप्त है। जो वस्तु का जो स्वभाव है ना, जो हमने इलेक्ट्रॉन के भीतर जाके देखा, क्वांटा जिसको कहते हैं, क्वांटा, तो वो क्वांटा कोई पदार्थ नहीं है, वो वेव है। तो जितने भी क्वांटा है इस पृथ्वी में सभी क्या हो गए? अब वेव हो गए। तो सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो भीतर से कोई वस्तु होती ही नहीं। तो साइंस से ये प्रूफ कर लिया। ठीक है। और इस थ्योरी से भी ये बात साफ हो जाती है, कोई भी वस्तु अलग एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उसका स्वभाव अलग कैसा होगा?
अब इस बात को आप समझोगे तो ये आप हो आदमी, ठीक है। मगर आपको क्या लगता है, आप अपने को जो महसूस करते हो ना, वो जो महसूस होता है वो कैसा महसूस होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, शून्य महसूस होना चाहिए आपको, क्योंकि आप भी वही हो। क्वांटा नजर आना चाहिए आपको, क्वांटा, वेब, ठीक है, क्योंकि आप वही हो। मगर हमको क्या अनुभव आता है, कठोर, ठीक है, कठोर जैसा, मैं जैसा कुछ ऐसा अनुभव आता है हमको, आता है पत्थर जैसा कुछ है ना, ठोस जैसा, एग्जिस्ट जैसा, जैसे कि उसका कोई अलग एग्जिस्ट है, इस शरीर का अलग एग्जिस्ट है, ऐसा हमको लगता है। मगर ऐसा ये है नहीं, इस बात से हमने समझ लिया, क्योंकि आपका जो शरीर है वो सभी जगह प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। आप वायुमंडल से सांस ले रहे हो तो आप वायुमंडल जहां तक है वहां तक आप भी हो गए, फिर नहीं, आप शरीर में पानी डालते हो तो संसार में जितनी पानी है उसके साथ आप जुड़ गए। पंचभौतिक चीज से शरीर बना है कहते हैं ना, मिट्टी से बना है, तो जहां तक मिट्टी है वहां तक आप भी हो। अगर आप शरीर हो तो भी आप ये शरीर नहीं हो, शरीर से बाहर भी शरीर है, क्योंकि आपका शरीर भीतर से तो पूरा इंटरकनेक्टेड है ना। मगर आपको क्या अनुभव आता है, एज अ पर्सन, अलग सा कुछ, ठीक है, अलग सा अनुभव आता है ना, कोई भिन्न, जैसे दूसरे से भिन्न, ऐसा अनुभव आता है। तो ये जो अनुभव होता है हमको, ये क्या है, क्या है, ये इल्यूजन है, ऐसा है नहीं, मगर हमको अनुभव आता है, इल्यूजन है, भ्रम है, ठीक है। इसी भ्रम को तोड़ना है। और भ्रम कैसे पैदा होता है, गलत व्याख्या के कारण। हमने गलत व्याख्या कर लिया, हमने माना कि हम हैं, हम कुछ अलग हैं, है ना। जैसे हम कहते हैं मैं, ठीक है, जब हम मैं कहते हैं या मैं शरीर हूं कहते हैं तो इसका अर्थ होता है हम इस तरह मानते हैं कि जो कहीं जुड़ा हुआ नहीं, अलग यूनिट है, भिन्न है। अगर आपका शरीर अलग होता, भिन्न होता, तो उसको मैं कहना ठीक था, मगर वो भिन्न तो है नहीं। मगर आप उसको मैं मानते हो, तो आपने यहाँ पर क्या किया कि आपने जो चीज है नहीं अलग, उसको अलग मान लिया। मान लिया, आपके मानने से होगा तो नहीं, फिर ऐसा नहीं कि आपने मैं मान लिया तो मैं अलग हो गया, ऐसा भी नहीं, केवल आपने माना, बस हुआ भी नहीं। अभी भी शरीर आपका अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है, और अस्तित्व का स्वभाव है शून्य। आपका शरीर है ही नहीं, शून्य है। तो मैं शरीर हूं, मैं हूं, अलग हूं जब हम कहेंगे तो हमने व्याख्या किया कोई और, इस व्याख्या के कारण फिर हम स्वप्न देखेंगे एक, वो स्वप्न हमारा संसार वही है। मैं, मेरा, तेरा, मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा देश, मेरी परंपरा, मेरा परिवार, मेरा शरीर, ये व्याख्या, जब पहले मैं आया, पहले आता है मैं, उसके बाद आता है मेरा, सबसे पहले क्या आता है मैं, ठीक है। अब सबसे पहले आता है मैं भाव, है ना, और मैं भाव एक वर्ड है, वो एक मान्यता है, होता नहीं ऐसा, ठीक है। और हम तो कहते हैं मैं अपने को, तो फिर अब इस मैं को जस्टिफाई करने के लिए, इस मैं को स्थापित करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं अब क्या हूं, शरीर हूं, क्योंकि मैं तो हवा में तो नहीं हो सकता, है ना। मैं को कैसे स्टैब्लिश करे अब,
तो ये मैं हम क्या कहेंगे फिर, शरीर हूं, शरीर में जोड़ देंगे मैं को, ठीक है। मगर शरीर भी छोटा है फिर, है ना, तो हम फिर और चीजों के साथ जोड़ेंगे, मेरी जाति कहेंगे, मैं हिंदू हूं कहेंगे, है ना, देश को जोड़ देंगे, मैं तो इंडियन हूं कहेंगे, सबसे बड़ा देश, हर एक देश अपने को बड़ा मानता है, फिर छोटा छोटा देश भी अपने देश को बड़े मानते हैं, संसार से सबसे बड़ा हमारा देश। क्यों? क्योंकि आप वहां रहते हो, जहां आप रहते हो, तो वो तो बड़ा होना ही चाहिए ना, है। तो इस तरह हम मैं को, इसमें ना जो इसका कारण है कि वो भी सीन देख लो, लेकिन ये जो करेक्टर है, जो बॉडी में तो हर सीन में ही दिखाई देता है। हाँ हाँ, किसी भी सीन में देख लो, जहाँ मर्जी देख लो, ये बॉडी तो उसके साथ ही दिखाई देती है। किसके साथ? किसी भी सीन में जो भी देखते हैं, हाँ हाँ तो ये सेंट्रल करेक्टर है, वो तो दिखाई देता है उसमें हर सीन में। हाँ हाँ, मैं इसके साथ जोड़ा गया। अब देखो, अब इस शरीर को हम इस आंख से देखते हैं ना, तो ऐसा नजर आता है, मगर इस संसार में जो हमारी आंख देखती है ना, वो वही सच नहीं होता। हमारे जो इंद्रियां हैं ऐसी है, जैसे कोई और जानवर है जिसकी आंख फर्क तरीके की होगी, तो उसको फर्क नजर आएगा। जैसे उल्लू जैसे होते हैं ना, वो रात में अंधकार में भी देख लेते हैं, हम देख नहीं पाते। तो उल्लू के लिए जो दृश्य है वो हमारे लिए दृश्य नहीं है। उल्लू के आंख है ना, जो उसकी आंख ऐसा हो सकता है कि आपका आपका शरीर कुछ और देखती है, जैसे हम देखते हैं ऐसा नहीं, कुछ और, क्या पता, हमारी आंख भी धोखा देती है ना, ठीक है। और आंख कैसे देखती है उसका साइंस है, इल्यूजन हो जाता है कभी, तो जो है नहीं वो भी आंख देख लेती है। जैसे कोई पागल हो जाता है, सिजोफ्रेनिया हो गया, हेल्यूसिनेशन हो गया, वो क्या करेगा, उसको देखेगा जो वहां है ही नहीं, है। और आंख कैसे देखते हैं, जब लाइट पड़ता है किसी वस्तु में, वो लाइट उस वस्तु से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंख पे आती है, रेटिना में उसका इमेज होगा, छाया बनेगी, फिर नर्व है ना, नर्व उसको इंफॉर्मेशन देगा ब्रेन को, वहां तक नर्व लेके जाएगा इंफॉर्मेशन, फिर ब्रेन उसको समझेगी कि ये तो आदमी है, सरदार जी हैं ये तो, ब्रेन कहेगा। मगर आप जो नर्व सिस्टम है ना, उसको आप उसके साथ को गड़बड़ी कर दो, है ना, उस नर्व को आप काट दो व उसको बेहोश कर दो, तो आंख देखेगी फिर भी दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे हेल्यूसिनेशन में क्या होता है, जैसे हम भूत प्रेत देखते हैं ना, कभी कोई देखते हैं, उसमें भी यही हो जाता है, जो नर्व है ना वो गलत इंफॉर्मेशन दे देती है। जैसे हमारे शरीर में केमिकल बढ़ गया, ज्यादा कम हो गया, ठीक है, केमिकल ज्यादा हो गया। हेल्यूसिनेशन में कौन सा केमिकल ज्यादा होता है, एक केमिकल का नाम क्या पता नहीं, वो ज्यादा हो जाता है, और वो जो नर्व है ना वो गलत इंफॉर्मेशन देती है ब्रेन को, और वो ब्रेन हाँ ये आदमी है कह देता है, वहां है ही नहीं आदमी, ठीक है। तो हम जैसा देखते हैं ना शरीर को, ऐसा भी ये नहीं है, हमारी आंख ऐसा देखती है। अगर दूसरे तरीके की आंख होती तो ये संसार दूसरे तरीके का दिखाई पड़ता। और हमारे पास 5 इंद्रियां हैं ना, आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं। किसी के पास 3 ही इंद्रिय होती है, जैसे सांप हो गया, सांप के पास कान नहीं होता, तो इसलिए वो आवाज नहीं सुनती, नहीं, आवाज उसके लिए, वो आवाज की दुनिया है ही नहीं सांप के लिए, ठीक है। हमारे लिए आवाज की दुनिया है। ऐसा हो सकता है कि किसी कोई जानवर उसके पास 6 इंद्रियां है, जिसके पास 6 इंद्रियां है वो ऐसा कुछ अनुभव कर सकता है जो हम नहीं कर सकते, ठीक है। 10 इंद्रियां है किसी के पास, ना जाने क्या क्या अनुभव हो जाएगा उसको। और क्या क्या है अभी हमको पता थोड़ी है, अब ये अस्तित्व में क्या क्या है देखो,
ये जो खालीपन है ना, हमको लगता है कि कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे पास इसको देखने के लिए यंत्र नहीं है, इंद्रिया नहीं है। और इसमें क्या क्या घूम रहा है, एक तो इसमें ये है ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसमें उसकी पावर है ना। किसी भी चीज को फेंको, पृथ्वी उसको नीचे खींचेगी, तो ग्रेविटी का फील्ड है एक इसमें, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें, इस करंट का हो गया, वेव का फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, चुंबक का, उसका फील्ड भी काम कर रहा है यहाँ, है ना। वायुमंडल तो है ही इसमें, ऑक्सीजन है, हवा में क्या क्या है, बहुत सारे तत्व होंगे ना, वो दिखाई थोड़ी पड़ता है हमको लगता है कि कुछ भी नहीं। ऐसे ही विचार है यहाँ बहुत सारे, अभी तक विचारों को तो यंत्र ने पकड़ा नहीं। अभी भी जो मैंने कहा वो तो यंत्र पकड़ लेता है, मगर विचार को पकड़ने का यंत्र अभी तक नहीं आया। ना जाने कितने विचार होंगे यहाँ, विचार का जो फील्ड है, ठीक है। अभी एआई का जमाना है, अभी गूगल है ना, सब जानेगा बाद में कहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि सबकी रिकॉर्डिंग होती रहती है, ठीक है। अभी हमको कहाँ क्या हो रहा है उसको देखने के लिए सीसी कैमरा लगाना पड़ता है। बाद में ऐसा होगा सीसी कैमरा लगाना भी नहीं पड़ेगा, उसका लोकेशन डाल दो तो क्या हुआ है वो सब कैप्चर हो जाएगा, ठीक है। तो जो जो दृश्य हमको दिखाई पड़ता है ना, वो भी एक इल्यूजन है। हमारी आंख की सीमा है ना, वो ज्यादा दूर भी देख नहीं पाती, ज्यादा पास रख दो वो भी देख नहीं पाती है। जो दृश्य है बीच आंख अपना डाल के देखेगी, उसमें आप खुशी हो तो आप कुछ और देखोगे, उसको दुखी हो तो कुछ और देखोगे, ठीक है। तो रियलिटी में क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। हर एक चीज शून्य है, वस्तु का स्वभाव है शून्य। तो आपका स्वभाव क्या है, शून्य। आपका जो अहंकार है उसका स्वभाव है शून्य। आपका जो विचार है उसका भी स्वभाव है शून्य। भ्रम के कारण अलग दिखाई पड़ता है कुछ भी नहीं, हो ही नहीं सकता अलग, है ही नहीं वस्तु अलग, तो अलग होगी कैसे। आपका शरीर अलग है ही नहीं, जुड़ा हुआ है ना, तो इसीलिए शरीर नहीं है, शरीर का स्वभाव है शून्य। तो आपको शून्य अनुभव में आना चाहिए, वही सच है, ठीक है। जो शून्य अनुभव में अगर आ जाए तो आपने सच जान लिया, रहस्य जान लिया, संसार का जो भी रहस्य है ना, जो मिस्ट्री है वो आपने जान लिया। मगर आपने शून्य को अनुभव नहीं किया, अहम को अनुभव किया, पदार्थ को अनुभव किया, तो आप भ्रम में हो, स्वप्न देख रहे हो, ऐसा है नहीं, ऐसा देख रहे हो आप, ठीक है। तो हमारा जो इल्यूजन है ना, शून्य नहीं देख के कुछ और देखने का, कुछ और अनुभव हमको जो होता है वो इल्यूजन है। उसका कारण हमने कल भी कहा, मैं भाव है, सोसाइटी है। सोसाइटी हमको बताती है कि तुम हो, ठीक है। और दूसरे के साथ जीने में मैं को बनाना भी पड़ता है। मैं नहीं कहेंगे अपने को तो जीना हराम हो जाएगा, दूसरे लूट के ले जाएंगे, इसलिए मैं कहना पड़ता है बच्चों को। धीरे धीरे उस मैं को मानेंगे और मैं को बड़ा बनाते जाएंगे, इसके लिए घर खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, क्या क्या पैसा कमाएंगे, इज्जत कमाएंगे, नाम कमाएंगे, क्योंकि जितना चीज कमाओगे उतना मैं भी बड़ा होगा। क्योंकि मैं मान्यता है ना, मैं झूठ है। अब इस मैं को बड़ा बनाना है आपको, तो जिसके साथ चिपकाओगे उसको बड़ा कर दो। फिर शरीर आपका छोटा है तो फिर मैं तो छोटा हो जाएगा, फिर मैं कैसा बड़ा हो जाए, तो फिर वो मैं क्या करेगा, ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लो, फिर मैं बड़ा हो जाए। इसलिए जो साइकोलॉजी में ये कहता है कि जो आदमी छोटा होता है ना, जिसका हाइट कम होता है, उसको क्या कहते हैं,
होता ठिंगना, ठिंगना, हाँ, जो ठिंगना होता है ना, उसको अपने को मैं कहने में दिक्कत होती है, क्योंकि वो तो ठिंगना है ना। वो अपने को मैं शरीर हूँ कहेगा तो दूसरे भी हंसेंगे। तो ठिंगना है तो वो तो मैं का तो लाज हो जाएगा ना, तो मैं बड़ा ही नहीं हो पाएगा। इसलिए जो ठिंगना आदमी है वो अपने को बड़ा कैसे बनाए, अब वो दूसरे तरीका अपनाता है, बड़े पद पर पहुंचेगा फिर वो, ठीक है, वो मंत्री बनेगा, फिर मंत्री के पद में बेचेगा, फिर कहेगा पता है मुझे मैं मंत्री हूँ, कहेगा फिर बड़ा हो गया फिर। इसलिए जो ठिंगने आदमी है ना वही पॉलिटिक्स में जाते हैं ज्यादा। आप देखें ना जो भी नेता होते हैं, नेता को आप वॉच करें, उसके भीतर कुछ ना कुछ शारीरिक कमजोरी आपको नजर आएगी, या ठिंगना होगा, या काला होगा बहुत, ठीक है, कुछ ना कुछ शरीर में गड़बड़ी होगी उसकी, या पढ़ाई या बुद्धि नहीं होगी अच्छी, पढ़ाई में कमजोर होगा, है ना? क्लास में ज्यादा नंबर नहीं आया, फेल हो गया, और क्लास में जो स्टूडेंट होंगे उनमें से सबसे बड़ा कौन होता है, कौन होता है, सबसे वैल्यू उसको दिया जाता है जो सबसे ज्यादा नंबर लेके आता है। तो क्लास में तो हीरो तो वही हो जाता है ना, जो ज्यादा फर्स्ट हो जाएगा। जो फर्स्ट नहीं हो पाएगा बेचारा, उसका मैं तो कमजोर पड़ जाएगा फिर, तो वो क्या करेगा अब, और तरीके से अपने को बड़ा करेगा, वो जाएगा पॉलिटिक्स में, वो वहाँ संगठन में जाएगा, विद्यार्थी यूनियन में जाएगा, फिर देखो भाई विद्यार्थी यूनियन का मैं अध्यक्ष हूँ कहेगा, फिर बाद में वही फिर नेता नेता में जाए, नेतागिरी करेगा, ठीक है। जो जिस आदमी का शरीर सुंदर है, बुद्धि भी ठीक है, तो वो अपने शरीर को मैं कहने में उसको गर्व होगा, इसलिए और तरीका वो नहीं ढूंढेगा, ठीक है, वो मंत्री संत्री इत्यादि बनने के पीछे नहीं जाएगा, ऐसे ही वो सुंदर है। लोग ऐसे ही उसको पसंद करते हैं, तो उसका अहंकार अपने शरीर के साथ खुश होगा, और शरीर को ही सजाने लगेगा, शरीर अच्छा अच्छा कपड़ा पहनेगा, अच्छा अच्छा डिजाइन कर लेगा, जिम करेगा, है ना, ऐसा करेगा। इसलिए जो सुंदर होते हैं, अच्छा शरीर जिसका दिखाई पड़ता है, वो आप नहीं पाएंगे किसी भी फील्ड में, ठीक है। तो ये मैं जब हम कहते हैं मैं हूँ अलग, फिर हमको कहना पड़ता है कि शरीर हूँ मैं, क्यों किसको मैं कहें, तो इसलिए मैं शरीर के साथ चिपका के हम कहने लगते हैं मैं शरीर हूँ। और भी तरीके बहुत हुआ, मैंने अभी कहा। तो इस तरह मैं आगे बढ़ता जाएगा, जितना जितना आगे बढ़ता जाएगा उतना उतना और स्वप्न और भ्रम और इल्यूजन होता होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जिसको हम मैं कहते हैं वो है ही नहीं, उसका स्वभाव तो शून्य है तो भी उसका स्वभाव क्या है, शून्य है नहीं है। मगर अगर है, मानना मानना ही है आपको मैं हूं, तो फिर आप कौन हो, शून्य हो। इसलिए गौतम बुद्ध ने कहा आप शून्य हो, है ना। और हमारे हिंदू में क्या कहते हैं, मैं आत्मा हूं, परमात्मा हूं, ये कहते हैं। यहाँ पर आत्मा हूं कहने में क्या हो जाएगा कि आत्मा जैसी वस्तु आ जाएगी, वहाँ इल्यूजन आ जाएगा, वहाँ भी लोग फिर आत्मा को ढूंढने लग जाएंगे कि आत्मा दिखाई पड़ी कि नहीं मुझे, ऐसा करने लग जाएंगे। परमात्मा हूं मैं कहूंगे तो लोग आंख बंद करके भीतर परमात्मा को देखेंगे। बहुत सारे लोग मैंने देखे राधे राधे और इस संप्रदाय में जाने वाले होते हैं ना, वो कहते हैं ध्यान करते हैं, हम भीतर कृष्ण नजर आते हैं, कृष्ण की बांसुरी सुनाई पड़ती है, कृष्ण आते हैं और हमें बात करके जाते हैं, ऐसा कहते हैं। वो इल्यूजन कैसे पैदा हो गया, मैं ईश्वर हूं, मैं परमात्मा हूं, इस थ्योरी के कारण, ठीक है। अब ये भी मैं को बड़ा बनाने की ही तरकीब है, मैं ईश्वर हूं परमात्मा हूं कहना, ये भी अपने को मैं बड़ा बनाने की तरकीब है, ठीक है।
तो मैं अगर हूँ तो क्या हो सकता है, शून्य ही हो। इसलिए बुद्ध ने नहीं कहा कि आप आत्मा हो, परमात्मा हो, चैतन्य हो। बुद्ध सबसे वैज्ञानिक है। धर्म में सबसे ज्यादा विज्ञान को लाया बुद्ध ने, ठीक है। उन्होंने आत्मा को भी हटा दिया, ईश्वर को भी हटा दिया, क्योंकि ये कहने से फिर लोगों को ना इमेज आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो वस्तु आ जाएगा वहाँ, जबकि शून्य है। इसलिए बुद्ध ने कहा शून्य हो, कुछ भी नहीं है, ना मैं है, ना भगवान है, ना आत्मा है, कुछ भी नहीं है, शून्य है। वही शून्य जो सभी तरह फैला हुआ है, वही क्वांटा। बाहर क्वांटा है, भीतर चैतन्य है। उसी को चैतन्य कहा जो सर्वव्याप्त है भीतर से। तो उसका स्वभाव है शून्य, ठीक है, कुछ एग्जिस्टेंस नहीं है उसका। तो ये है सत्य, और हमको यही चीज जाननी है, ठीक है। और जो इल्यूजन है हमारा, हमको जो लगता है कि पदार्थ जैसा, कुछ अलग जैसा शरीर, मैं, हाथ, तो इसको मिटाना है। और ये मिटेगा कैसे? इस ज्ञान से। क्योंकि पैदा कैसे हुआ? ये अज्ञान से। अज्ञान से पैदा हुआ। अज्ञान क्या है? कि मैं हूं। मैं क्यों हूं? क्योंकि दूसरों ने कहा है कि तू है। दूसरों ने कहा तू है, तू है, तू है, तेरा नाम राम है। तो कहेगा कि आप कौन हो? वो कहेगा मैं राम हूं। राम दूसरों ने कह दिया उसको, उसको पता नहीं कि मैं कौन हूं। दूसरों ने कहा कि तुम राम हो, तो वो भी कहने लग जाए कि मैं राम हूं। इस तरह इल्यूजन आ गया, भ्रम पैदा हो गया कि मैं राम ही हूं। कोई कहेगा राम, तो एकदम से देखेगा पीछे कौन बुला रहा है मुझे, मैं तो राम हूं, मैं तो हूं राम। और उसका नाम श्याम रख देता कोई, तो श्याम कहेगा, तो फिर वो देखेगा श्याम, मानेगा श्याम हूं। सब मान्यता की बात है, मैं नहीं होता, ठीक है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वस्तु का स्वभाव क्या है? शून्य है। आपका स्वभाव भी शून्य है। अब ये इस ज्ञान से आपका इल्यूजन गिरेगा, क्योंकि ये जो इल्यूजन पैदा अज्ञान के कारण हुआ ना। आपको लगा कि मैं हूं, मैं हिंदू हूं, मैं शरीर हूं, ये हूं, वो हूं। इस अज्ञान के कारण इल्यूजन आ गया, इसलिए हमको अलग अलग सा नजर आता है, शरीर पदार्थ सा नजर आता है, ठीक है। और इस ज्ञान से आप बाद में कभी कहोगे नहीं मैं हूं, ठीक है। आप मैं हूं नहीं कहोगे, दूसरों से बात करने में तो कहोगे। ऐसा नहीं कहा कि दूसरों के आगे भी कहे दो कि मैं नहीं हूं। गुरु जी, हाँ। धरती ब्रह्मांड की कोई भी चीज स्थिर नहीं है। सूर्य है, सूर्य भी कहीं आकाशगंगा के चारों तरफ घूम रहा है, और आकाशगंगा भी कहीं घूम रही है। यानी कि कोई चीज क्वांटम जो जिक्र करे हो ना, ये तो अभी आया है, उससे भी छोटे पार्टिकल हैं, और उससे भी छोटे पार्टिकल हैं। देखो विचारों के चक्कर में कहाँ कहाँ पड़ रहे हैं। समझे नहीं? कोई भी शरीर है, आंख धरती पे किसी भी जीव की हो, अंदर का जो कोई है, हर जीव का काला है, चाहे बाज का हो, बाज है, मतलब उसका दृष्टिकोण अलग है, लेकिन वो आसमान से देखता है किसी चीज को, वो वहीं जाता है। अगर वो कोई और चीज देखता तो कहीं और भी उसका सिर फुटवा सकता था। तो कोई भी जीव है, मरता है तो निकलता है क्या? अच्छा, कोई मरता है, हाँ, अच्छा। आपका शरीर अलग है, मेरा अलग है, उसमें कुछ तो निकल रहा है। देखो ये भाव, मैं क्या है? थॉट है, ठीक है। मैं एक थॉट है, मान्यता है। और इसका भी ये नहीं कहा कि मैं होता ही नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि ये होता ही नहीं, ऐसा है कि ये मिथ्या है, ठीक है। मैं का जो स्ट्रक्चर है ना, मैं कैसे बनता है? वर्ड्स, ठीक है, शब्दों के द्वारा मैं बनता है। इस शब्द क्या है? मैं, ये शरीर, ये जात, ये धर्म, ये सारा वर्ड्स है ना ये। अब ये वर्ड्स मिलके स्ट्रक्चर बनता है ना एक, ठीक है। जैसे शब्द शब्द मिलके सेंटेंस बनता है, सेंटेंस से मिलके पैराग्राफ बनता है। ऐसे ही मैं शरीर हूं, मैं हूं कहे के एक स्ट्रक्चर बनता है जो इसी शरीर जैसा होता है, ठीक है। इसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर, ठीक है, सूक्ष्म शरीर।
सूक्ष्म शरीर का अर्थ क्या है? थॉट के द्वारा माना हुआ शरीर जो है नहीं, मगर थॉट है ना, वहां थॉट ने एक स्ट्रक्चर बना दिया जो आपको अनुभव में आएगा, तो वो सूक्ष्म शरीर ही आपको अनुभव होता है। देखो अभी जो आपको शरीर अनुभव आ रहा है ना, वो ये शरीर नहीं है अनुभव आ रहा। ये बात मैंने वीडियो में कहा था ना, आपको जो अभी शरीर का फील हो रहा है ना, वो क्या है? ये वाला शरीर है, स्ट्रक्चर, ये वर्ड्स के द्वारा बना हुआ स्ट्रक्चर है, ये आपको अनुभव हो रहा है। अभी हर पल यही होता है, ये शरीर नहीं होता आपको अनुभव। इस शरीर का अनुभव तो किसको होता है? ब्रेन को होता है। जैसे इस शरीर में आपको पीड़ा हो गया, तो पीड़ा कैसे होता है? उसका अपना प्रोसेस है। यहाँ पीड़ा होगा, दर्द होगा, तो नर्व सिस्टम उसको क्या करेगा? उसकी खबर ब्रेन तक ले जाएगा, ब्रेन में खबर पहुंचेगी, फिर ब्रेन जानेगा कि यहाँ दर्द हो रहा है। ठीक है, अगर आप जहाँ दर्द, जो जो स्नायु है, जो नर्व इसको ले जा रही है, उसको आप निष्क्रिय कर दो, उसको बेहोश कर दो, तो फिर यहाँ काट दो, फिर भी आपको पता नहीं चलेगा, नहीं दुखेगा। ठीक है, ऑपरेशन में क्या होता है? ये तो होता है, आपका ऑपरेशन पेट काट दिया जाए, आपको पता ही नहीं होता, तो बहुत बड़ा दुख होना चाहिए ना। छोटा सा सुई भी चुभ जाए तो कितना बड़ा दर्द होता है हमको, है? बड़ा पेट काट के खोल के अलग रख देते हैं डॉक्टर, हमको कुछ भी दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां जो इंफॉर्मेशन ले जाने वाली नॉब है ना, उसको एनेस्थीसिया देके क्या कर देते हैं? बेहोश कर देते हैं, तो वो खबर जा नहीं पाती यहाँ तक, ब्रेन तक, है ना। इसलिए शरीर में पीड़ा का अनुभव नहीं होता हमें। तो इस शरीर का अनुभव कौन करता है? ब्रेन करता है। ठीक है, और हमको जो अभी शरीर अनुभव हो रहा है, वो ये शरीर नहीं है। इस शरीर में तो पीड़ा हो तो अनुभव होगा हमको, वो भी ब्रेन को होगा, हमको नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम मानसिक रूप से जो पीड़ा होता है हमको, तो उसकी खबर, अब देखो ये मैं जो है ना, हमने माना कि मैं हूं और ये शरीर हूं, तो फिर भीतर से एक शरीर बनेगा, मान्यता का शरीर, जिसका हाथ भी होगा, पैर भी होगा, ऐसा ही आकार का होगा, जिसको कहते हैं शेडो एग्जिस्टेंस। ठीक है, वो है शेडो एग्जिस्टेंस, छाया है। तो हमको वही अनुभव में आता है, ये शरीर हमको अनुभव में नहीं आता। ये शरीर में अनुभव में आता तो ऐसा होना चाहिए। इस शरीर में क्या क्या हो रहा है? अभी ब्लड का सर्कुलेट हो रहा है ना, तो हमको अनुभव हो रहा है क्या उसका? नहीं हो रहा। खाना या पाचन प्रक्रिया हो रही होगी वहां, तो आपको किसी को पता हो रहा है क्या खाना पच रहा है? पता नहीं हो रहा है। देखो इसके भीतर क्या क्या है? हड्डी है, मांस है, किसी को भी वो हड्डी मांस अनुभव में आ रही है? नहीं आ रही है। तो आपको क्या अनुभव में आ रहा है अभी? ये शरीर अनुभव नहीं आ रहा, आपको वो शरीर अनुभव में आ रहा है जो मान्यता से बना हुआ शरीर है, विचारों के द्वारा। इसीलिए तो जब ध्यान में बैठते हो तब क्या होता है? शून्य अनुभव में आता है ना। हाँ, सच में ये शरीर अनुभव में आता तो ध्यान बैठते वक्त तो ये आता रहता ना, मगर ये मिट जाता है ना जब आप इसको छोड़ देते हो, ध्यान में जाते हो, वर्षों को जब आप छोड़ देते हो, है ना, शब्दों से बाहर आते हो, निर्विचार होते हो। तो निर्विचार स्थिति में तो शब्द वहां नहीं होते, तो शब्द नहीं आएंगे तो जो आपका सच में शरीर है वो भी नहीं आएगा वहां, वो भी शब्दों से बना हुआ है। इसलिए आपको ऐसा लगेगा कि शरीर है ही नहीं। शरीर है कब आएगा अनुभव में? जब विचार चलेंगे तब आएगा शरीर अनुभव में, क्योंकि वो शरीर विचार के द्वारा ही बना हुआ है। देखो कितनी बड़ी बात है। आपको जो अनुभव हो रहा है अभी वो क्या है? मान्यता का शरीर है। देखो अब मर जाओगे अगर आप, क्या होगा? आपकी मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा? अभी जो हो रहा है वही होगा ना। अभी भी तो आप मरे, मृत्यु के बाद भी ये शरीर तो अभी भी अनुभव नहीं आ रहा है ना। आ रहा है? नहीं आ रहा है। मृत्यु में ये शरीर मरेगा,
जो कि आप अभी भी अनुभव नहीं कर रहे हो। तो मृत्यु के बाद फिर क्या होगा, ये वाला जो शरीर है वही बचेगा, सूक्ष्म शरीर जो मान्यताओं से विचारों से बना हुआ है ये, ठीक है, ये बना रहेगा। अब हमारी जो चेतना है वो भ्रम के कारण इसको मैं मानती है, ठीक है। अब वो चेतना इस मैं के साथ चिपकी है, वो भीतर का जो सूक्ष्म शरीर है ना, चेतना इसके साथ चिपकी हुई है। तो ये तो मरेगा नहीं, फिर थॉट तो मन नहीं मरता ना, शरीर मरता है। तो चेतना को अभी जैसा इल्यूजन है ना, मृत्यु के बाद भी ऐसा ही इल्यूजन होगा। चेतना को लगेगा तो मैं तो मरी ही नहीं हूँ, अरे लोग सब आ रहे हैं, रो रहे हैं यहाँ, अरे मैं तो जैसा का तैसा हूँ, ऐसा लगता है जो मृत्यु होता है ना। मगर बोल नहीं सकता, क्योंकि बोलने के लिए सूक्ष्म शरीर के पास तो मुंह नहीं है, वो तो भौतिक शरीर के पास मुंह है, देख नहीं सकता, ठीक है। तो उसको अचंभित लग जाता है मृत्यु के बाद, अचंभ लगता है, शॉक्ड हो जाता है कि क्या हो गया, मैं तो हूं ही अभी भी जैसा तैसा ही। विचार रहते हैं, हाँ विचार रहते हैं। हाँ, वो जो स्ट्रक्चर है, वो शेडो एग्जिस्टेंस जिसको कहा ना, वो उसके साथ जो चेतना का भ्रम है ना, चेतना उसके साथ अटकती रहती है। वो अटका वो तो है ही ना, वो तो बंधन तो खुला नहीं है, ठीक है। चेतना अभी भी भ्रम में ही है ना। चेतना अपने को जो मैं मान रही है वो मृत्यु के बाद भी वही भ्रम है, जैसे का तैसा ही है, वो तो कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर क्या होगा, अब धीरे धीरे इसको पता होगा कि फिजिकल शरीर नहीं है मेरा, मेरी मृत्यु हो गई फिजिकल शरीर की, मगर ये सूक्ष्म शरीर जो है उसके साथ चेतना चिपकी हुई है, और इसकी यात्रा फिर आगे होगी, क्योंकि तो भटकती हुई आत्मा है। चेतना जब तक अपने शुद्ध नहीं जानेगी अपने को, इसके साथ चिपकेगी, तब तक वो इल्यूजन में ही रहेगी, ठीक है, बंधन में ही रहेगी। तो फिर मृत्यु के बाद इसकी जो यात्रा होगी, अब इसका अपना एक फील्ड होगा, ठीक है। जैसे हमने कहा कि ग्रेविटेशनल फील्ड है, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे ही ये थॉट का फील्ड होगा, थॉट का संसार होगा। उसी को अध्यात्म में और धर्मों में कहते हैं स्वर्ग है, नर्क है, ये कुछ भी नहीं होता है, अपना एक थॉट का एक अपना फील्ड होता है, ठीक है। तो अब ये चेतना कितने भ्रम में है, ठीक है, अपने को मैं कितने भ्रम में मानती है, उस हिसाब से बंधन में होगी। तो उसकी यात्रा फिर आगे बढ़ेगी, और फिर उसको फिर पैदा होना होगा, ठीक है। फिर उसको ये शरीर तो आवश्यक है, क्योंकि ये शरीर नहीं मिलेगा तो ये बोल भी नहीं पाएगी, सुन भी नहीं पाएगी, इसकी इच्छा अधूरी ही रहेगी, और इसी को मुक्ति भी नहीं मिलेगी, क्योंकि मुक्ति के लिए ये शरीर चाहिए, फिजिकल शरीर चाहिए, क्योंकि नॉलेज सीखना है, इसको सुनना है ना, प्रवचनों को सुनना है। तो इसके पास तो कान ही नहीं है, तो कैसे सुनेगी, तो फिजिकल शरीर चाहिए। शास्त्रों को अध्ययन करना है तो आँख चाहिए ना, तो आँख तो इसी के पास है, गुरु के पास जाना होगा इसको, तो ये जा नहीं पाएगी, तो ये शरीर आवश्यक है। इसलिए इसको अब इस शरीर में आना होगा, ये प्रकृति का नियम है, उसको दोबारा फिर उस शरीर में आना है। वो अभी फेल हो गया एग्जाम। तो इमीडिएट होता है क्या गुरुजी? फर्स्ट बॉडी मर गया, देन चेतना विद द यानी उसका अपना एक रूल होगा उसमें ना। अब जैसे किसके बॉडी में आना है उसको, है ना, उस टाइप की बॉडी, जैसे कि वो होता है ना, जैसे रेडियो में ट्यूनिंग होता है ना, एक ही जगह पर जवाब लगाओगे तभी वो ट्यून टिपेगा। हाँ दिखता भी है, इस वजह से हम देख रहे हैं हाँ डेथ के बाद। अच्छा, डेथ के बाद वो दिखता तो है, मगर उसको देखने के लिए हमारे पास यंत्र, अभी कहा ना, इंद्रियां नहीं है हमारे पास। इसको आप तो होगी नहीं, फिर वो देखेंगे कैसे? हम सपनों में भी तो देखते हैं, इंद्रियां तो गायब हो जाती हैं। क्योंकि आप कहते हो कि वर्ड सब झूठ है, हाँ वर्ड सब झूठ है, हाँ तो हमारा हाँ शरीर बना, हाँ, चेतना वो झूठ के साथ ऐसा ऐसा है। शब्द है झूठ, झूठ का अर्थ ये नहीं कि नहीं है। संसार में तीन चीजें होती हैं, एक होता है सच जो है, एक होता है झूठ जो
नहीं है, एक होता है मिथ्या जो नहीं है मगर है जैसी लगती है। 3 चीजें होती है। वो ये शून्य है, शून्य की एक संख्या है। जो झूठ होता है वो तो है ही नहीं, उसकी तो बात ही नहीं होगी ना। इसलिए 2 ही कैटेगरी होती है, एक होता है मिथ्या, एक होता है सच। झूठ तो होता ही नहीं, तो उसकी क्या बात ये करनी। मिथ्या है। अरे ये मिथ्या है। तो मिथ्या का क्या अर्थ है? किसी भी वस्तु को आप जैसी है ऐसी नहीं देख रहे हो, कि उससे भिन्न देख रहे हो। जैसे रस्सी है, देखो रस्सी को सांप देख लिया, वो रस्सी है मगर आपने उसको क्या देखा? सांप देखा, तो वो मिथ्या हो गया। तो ये चेतना को ये मिथ्या होता है, उसको जो है नहीं, जो थॉट है नहीं, उसको लगता है कि ये है। ठीक है, और थॉट मरते नहीं है। ठीक है, थॉट तो मरते नहीं है, थॉट तो बिल्कुल ही यंत्र है ना। थॉट को तो यहाँ से वहाँ भेज, हम मोबाइल में बात करते हैं, मैसेज डालते हैं, तो थॉट तो यहाँ से वहाँ चला जाता है। ठीक है, तो थॉट यंत्र है। ठीक है, मगर आत्मा थॉट नहीं है, मगर आत्मा को ये भ्रम हो गया कि वो थॉट है। ठीक है, फिर आत्मा तो न्यूट्रल है ना। हाँ ये चेतना जो है, इसको जो भ्रम हुआ है, उसका ज्ञान का स्वयं क्यों हो रहा है? हाँ, उसका अज्ञान के कारण उसको अपने को जाना नहीं, ये तो बात हो रही है। चेतना ऐसा होता है कि जो मनुष्य है वो पैदा क्यों होता है? मनुष्य पैदा होने का कारण क्या है? चेतना का फ्लावरिंग करना। ठीक है, जैसे किसी भी चीज का, जैसे एक बीज होता है फ्लावर का, उस बीज का उद्देश्य क्या है? वो डायरेक्टली फूलती है क्या? पैदा होने से फूल जाती है? नहीं होती, ग्रोथ होगा ना उसका। तो हमारे पास जो चेतना है वो भी, उसका भी ग्रोथ होगा। उसकी अंतिम जो स्थिति है वो है मुक्ति, वो फ्लावरिंग उसका। ठीक है, धीरे धीरे उसका विकास होगा। तो हमारा जीवन जो पैदा हुआ है वो इस चेतना को फ्लावरिंग करने के लिए पैदा हुआ है। ठीक है, तो चेतना अभी तो दबी पड़ी है ना, बीज में है, अभी बीज में है, यानी इल्यूजन में है। तो धीरे धीरे ऐसे प्रवचन करके, सुन के, ध्यान करके चेतना धीरे धीरे शुद्ध होती होती जाएगी, और बिल्कुल चेतना ही बचेगी तो फ्लावरिंग हो गया फिर। ठीक है, तो इसके लिए जीवन है हमारा, उद्देश्य ये है। अगर आप मुक्त नहीं हो पाए तो फिर आप दोबारा जन्म होगा। फिर जब तक आप हाँ जी, मुक्त इन बातों को जानो। जो चेतना चिपकी हुई है, हाँ, वो भ्रम है। वो भ्रम। चेतना भ्रम नहीं है। चेतना, लेकिन चेतना को क्यों भ्रम है? चेतना को इसीलिए भ्रम है कि चेतना है आधा प्रकटित, आधा प्रकटित है, पूरा प्रकटित नहीं है। ठीक है, वो बीज है ना, बीज है ना, उसको तो ग्रोथ होना है। ठीक है, इसीलिए उसको भ्रम है। गुरुजी, हमारे जैसे इच्छाएं फन करना है, जब एनलाइट हो जाए, जैसे आपको चेतना जो बढ़ जाती है, फिर उसके बाद क्या वो क्या करती है? हमको तो ये करना है, वो करना है, उसको बस आनंद में क्या होता है? वो तो अभी जो कहा ना, वस्तु स्वभाव शून्य, वो शून्य हो जाती है, फिर शून्य में लीन हो जाएगी। फिर चेतना ऐसी होगी, जैसे अभी चेतना को क्या लगता है, इतना ये 6 फुट का शरीर मैं हूँ, इतना ही है। मगर जब मुक्त होगी क्या अनुभव होगा? सारा ब्रह्मांड जहां तक है ना, वहां तक मैं हूँ, ऐसा अनुभव होगा उसको। हाँ, अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं ना, उसको लगेगा, उसको पूर्णता का आनंद होगा, पूर्णता का, वो एकदम होलनेस का उसको अनुभव होगा। तो वही आनंद है, सच में जो आनंद है ना, वो आनंद वही है होलनेस का। ठीक है, वास्तव में एक ही है, अवेयरनेस है। हाँ, इल्यूजन को काटते जाओ, काटते जाओ, काटते जाओ, भ्रम को तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ। इस ऐसे ऐसे नॉलेज के द्वारा, साधना के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा। अब इस शब्दों से ज्यादा ये मेडिटेशन से होता है। ठीक है, निर्विचार जब आप होते हैं ना, तब आपको ये बातें अनुभव, क्योंकि शब्दों से कहने से तो अभी आपके लिए तो कल्पना है ना, आपने जाना तो नहीं है। ठीक है, मैंने तो जाना हूँ, अभी भी वहीं पर हूँ। तो आपके लिए तो ये क्या है? इमेजिनेशन है, क्या होगा, कैसे होगा। और आपको मैं कैसे जनाऊं कि ऐसा होता है? दे तो नहीं सकता कि ले लो भाई। उगेगा बूढ़ा है। हाँ? उगेगा बूढ़ा है, जो हाँ। खाए उसको ही पता चलेगा।
दे अगर सकता तो दे देता, ले जाओ। मगर आपके लिए ये कठिन है। तो जब आपको ये अनुभव होगा ना, तब आपको सारा खेल समझ में आएगा क्या है क्या नहीं है। सब प्रश्न कोई भी नहीं बचेगा। और अभी आपके भीतर बहुत प्रश्न होंगे, कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, इसी प्रश्न होंगे, है ना। तो बात की बात अभी नहीं करना, अभी इल्यूजन को तोड़ना है। अभी जो इल्यूजन इसमें कहा कि हमारा स्वभाव है सुनने, तो सुनने का अनुभव करो। सुनने का अनुभव तब होगा जब निर्विचार होगे, शब्दों को पकड़ेंगे नहीं। तो धीरे धीरे शून्य भीतर होते होते जाएंगे, निर्विचार होते जाएंगे। तो चेतना जिसके साथ चिपकी थी ना, वो भीतर अलग होती जाएगी। तो जब पूरा ही चेतना मुक्त हो जाएगी, तब फिर वो हमारी कल्पना होती है जी, या चेतना ही आगे बढ़ती है? हाँ जी, वो हमारी कल्पना होती है, चेतना ही आगे बढ़ती है। यानी पूरा ब्रह्मांड हमारा है, तो ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, वो कल्पना भी तो होती है। आपके लिए कल्पना है, मेरे लिए सच है। अभी आपके लिए तो कल्पना है ये, हमारा मन चल रहा है। हाँ, आपके लिए तो एक्सपीरियंस नहीं है ना आपको। आप तो लॉजिक है, ऐसा हो सकता है क्योंकि है ऐसा। लॉजिक के कारण आपको लगता है कि ऐसा ही होगा। नहीं, मुझे ये अनुभव ही हो रहा है। सोचते नहीं है कि जितना हम सोचते हैं। हाँ, सोचते नहीं है जितना हम सोचते हैं। चेतना को सोचने की क्या आवश्यकता, मन को सोचने की आवश्यकता। सोचना क्यों है? जिसको डाउट है वो सोचेगा, ठीक है। जिसको शंका है, डाउट होता है ना, वो सोचेगा। जैसे जो अंधा है वो क्या करेगा, सोच के चलेगा। अंधा है वो कहीं से गाड़ी आ सकती है, सोचना पड़ेगा। आवाज आ गई तो कहीं ये मेरे सामने तो नहीं आ रही, ये सोचना पड़ेगा। जिसकी आंख है वो सीधे ही जाएगा ना, क्यों सोचेगा वो। ठीक है, तो चेतना क्यों सोचेगी? उसके पास तो डायरेक्टली आंख है ना, उसको सोचने की आवश्यकता नहीं। इसलिए सोच ये सारा ये बंद हो जाता है। आंख है, डायरेक्टली क्या करना है क्या नहीं करना सब पता है उसको। खुद के बारे में पता है कि वो होश है ना, वो अवेयरनेस है, होश। मैं इसी की बात कर रहा हूँ। जो बोल रहे हो, शून्यता का हम दोनों में जंप होता रहता है, स्विच होता रहता है, शून्यता और अहम, स्विच होता रहता है, हाँ ऐसा होगा। जंप होता क्योंकि रहता इल्यूजन थोड़ा गहरा है ना हमारा। तो कभी कभी आपको ऐसा, मेरे पास साथ भी सभी के साथ ऐसा ही होगा। जैसे जब स्टार्टिंग में ये सब बातें समझ के ध्यान करते थे तो हो जाता था अनुभव, एक्सपीरियंस वो हो जाता था शून्यता का, ठीक है। मगर बाद में वो बात भूल जाती, तो फिर और ये शरीर ही अनुभव में आ जाता, और ये होता जाएगा। वो कभी इधर कभी उधर, ऐसा ये रास्ता ऐसा ही है, क्योंकि ये पुराना है आदत, ठीक है। ये शरीर हूँ कहने का आदत बहुत पुराना है। तो आप यहाँ से बाहर जाओगे तो एकदम से फिर वही बात आ जाएगी, ये मैं हूँ, मैं महिला हूँ या पुरुष हूँ, है ना। ये मुझे ऐसा हो रहा है, बाद में मैं क्या करूँगी क्या करूँगा, वो क्या करेगा, मुझे सब सोचना पड़ेगा ना आपको। तो सोच के चल, अंधे हो। सोच के चलना पड़ेगा। बाद में मैं ये करूँगा ना, कल मैं ये करूँगा, सब सोचना पड़ेगा। मगर जिसके पास आँख है उसको जब कल आएगा तब कर लेगा वो जो करना है, अभी क्यों सोचेगा वो। ठीक है, कल आने के लिए अभी 24 घंटे बाकी है, तो अभी से कल के बारे में क्यों सोचेगा। मतलब पता उसको भी नहीं चलता है 24 घंटे बाद उसको तो किसी अपने सिवाय और किसी का पता ही नहीं चलता। वो खुद का पता होता है, दूसरे का उसको, उसके आगे दूसरे है ही नहीं, ठीक है। उसके आगे दूसरा कोई होता ही नहीं ना, वो तो एक ही है ना। तो वो उसको, उसके आगे कोई है ही नहीं, तो किसको बारे में सोचेगी, किसको देखेगी। कॉन्फिडेंस आ जाता है कि कल आएगा, देखा जाएगा। तो हम लोग कल ही नहीं है, उसके लिए कल होता ही नहीं। कल तो आपके लिए है ना, माइंड के लिए कल है। वो तो कहाँ कल है उसके लिए, वो तो टाइमलेस है ना, वो तो टाइम से बाहर की बात है। जो चेतना है वो क्या है, आउट ऑफ टाइम। पृथ्वी से बाहर चली गई। हाँ उसके, हाँ वो पृथ्वी नहीं है वो। गुरुजी, टाइम और ये स्पेस का कॉन्सेप्ट ये जगत में कैसे आप कर सकते हो? टाइम एंड स्पेस जगत में क्या इतना समझ में आता है कि जो भी नाम रूप दिखते हैं टाइम भी मिथ्या है, टाइम भी टाइम मिथ्या भी है। अपने सेल्फ
क्रिएट किया हुआ, स्पेस क्या नहीं समझ आता, देयर इज नो स्पेस। कृष्णा जी हाँ। एंड में यही बोलते थे, देयर इज नो No time, no space। टाइम का तो जैसे प्रेजेंस में एसोसिएट की जो भी है प्रेजेंट ही है, तो देयर इज नो फ्यूचर, और तो टाइम का कांसेप्ट तो हम कट करते हैं। स्पेस स्पेस, अभी आप कहाँ बैठी हो, ये स्पेस है आपका। करेक्ट, ये कहाँ पर बैठी हो, कहाँ पर बैठी हो आप, बेड पर बैठी हो। स्पेस में एक स्पेस में बैठे हैं, बेड ये कहाँ पर है, स्पेस में है। अच्छा, किस स्पेस पे है, इस घर पे है, ये घर कहाँ है, हाँ ऋषिकेश में नहीं है, ऋषिकेश में है, ऋषिकेश कहाँ है, धरती पे, धरती कहाँ है, कहाँ है, हाँ आकाश में है, आकाश में आकाश में है, आकाश में लटकी हुई है ना, ये पृथ्वी आकाश में लटकी है। दूर से देखोगे तो पृथ्वी तो डॉट जैसी छोटी है ना, वो तो बड़ा आकाश है, उस पे घूम रही है। तो आप कहाँ पर हो, स्पेस हाँ स्पेस ही नहीं है, आपको लगता है कि स्पेस है, आकाश है ना, आकाश तो कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। और देखो इसे सूक्ष्म तरीके से, सरल तरीके से कैसे समझो, आपको जो लगता है स्पेस यानी आपको बॉडी, असल में आप बेड पर नहीं हो, आप कहाँ पर हो, बॉडी में हो, ठीक है, आप बॉडी में हो, आप इस बॉडी को जहां ले जाओ वहीं पर हो आप चाहे चाइना जाओ, चाहे अमेरिका जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, आप जाएंगे तो इसी शरीर में ही जाएंगे। इसलिए बाहर की बात ही मत करो, बाहर होता ही नहीं हो, शरीर ही होता है। अब ये शरीर क्या है हमने अभी बताया, क्या है, ये शून्य है, अलग एग्जिस्ट इसका हो नहीं सकता। तो फिर अब स्पेस झूठ है, लगता है हमको कि ये स्पेस, ये जगह है, ठीक है, अगर जगह यहाँ है, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी भी हमको लगता है कि ये जमीन का टुकड़ा मेरा है, यहाँ तक मेरा देश है, वहाँ से नेपाल स्टार्ट होता है, मगर जमीन में कहीं काटा है क्या रेखा वहाँ की, यहाँ नेपाल, वहाँ वो एक ही जमीन है ना। हमको लगता है नेपाल का स्पेस है, ये मेरा स्पेस है कहते हैं, हम कहते हैं उसको, वो थोड़ी कहता है कि मैं आपका हूँ। हम कहते हैं कि जमीन मेरी है, जमीन थोड़ी कहता है कि मैं आपकी हूँ। जमीन तो एक ही है ना, ठीक है। स्पेस क्या है, मानव का शरीर। हाँ, ये शरीर का जो अनुभव होता है ना, यही स्पेस है। और ये स्पेस और टाइम दोनों जुड़ा हुआ है, फिर अलग अलग नहीं है। हाँ, क्योंकि स्पेस टाइम के कारण अनुभव होता है, नहीं तो नहीं होता है। स्पेस टाइम के कारण अनुभव होता है। आपको कहीं जाना हो तो किसी को मिलना हो तो दो बातें बतानी होगी, एक टाइम बताना होगा, एक स्पेस बताना होगा। 4 बजे मिलना कहोगे उसको तो अकेला टाइम नहीं होता है ना, टाइम स्पेस में होता है, कहाँ मिलने, दूसरा वो जगह बतानी होगी। और आपने टाइम नहीं बताया, जगह बताया, ऋषिकेश में मिलेंगे हम कहा, तो कितने टाइम नहीं कहा, तो फिर बात नहीं बनेगी। इसलिए टाइम और स्पेस दोनों एक ही है, दोनों ही है, अलग अलग ये बचेंगे नहीं। जहाँ टाइम आएगा वहाँ स्पेस आएगा, जहाँ स्पेस आएगा वहाँ टाइम आएगा। हाँ, और इसमें यह है कि टाइम इल्यूजन है। टाइम क्या है, इल्यूजन है। भविष्य कहते ना हम, भविष्य वो है ही नहीं, कहाँ भविष्य है, वो तो हमारा माइंड में है भविष्य, ठीक है। और जो भविष्य आएगा वो कोई और आएगा, जो आप अभी सोच रहे हो वो कोई और है। और भविष्य ऐसा है कि ये टाइम हमको जो फील होता है ना, रिलेटिव होता है। जैसे आइंस्टाइन ने यही बात कही, ठीक है। आइंस्टाइन कहता है कि आप एक लाश के साथ बैठो रात भर, तो आपको वो रात क्या लगेगा, बहुत लंबा 1 साल जैसा लगेगा।
आप अपनी प्रेयसी के साथ बैठो एक रात, तो आपको एक रात कितना लगेगा? 1 घंटा जैसा, छोटा छोटा, अभी अभी आया अभी अभी गया, ऐसा। ठीक है, रिलेटिव है। अगर टाइम एग्जैक्ट होता तो क्या होता, सभी के लिए एक ही जैसा अनुभव में आता। मगर किसी को बोरिंग, जिसको बोरिंग लगेगा उसको क्या लगेगा, टाइम पास करना मुश्किल लग जाएगा। टाइम को कैसे काटें लोग कहते हैं ना। जिसको जिसको बोरिंग नहीं लगता, जिसको खुश होते हैं जो ज़्यादा, उनको लगता है कि जल्दी निकल गया दिन। लेकिन टाइम तो होगा ना जी, वो तो अपना अपना सोचने का अलग नजरिया है ना। कोई किसी तरीके से सोचता है, कोई किसी तरीके से। सोचते नहीं, उससे रिलेटिव है। उसको टाइम का अनुभव होता है इल्यूजन के कारण कि उसके भीतर की स्थिति क्या है, उस हिसाब से उसको अनुभव होगा। तो रियल में टाइम नहीं होगा, ठीक है, रियल में टाइम नहीं। पृथ्वी का अलग होगा या कि बाकी जो स्लो घूमते हैं प्लैनेट उनका अलग होगा। हमने पृथ्वी का टाइम कोई हाँ, यस यस। अब ये टाइम जो हमको अनुभव होता है ये पृथ्वी के कारण है। अब पृथ्वी का अपना ग्रेविटी का नियम है। यहाँ पर जो टाइम हमको महसूस होता है, अंतरिक्ष में ऐसा नहीं होगा। ऐसे कहते हैं कि अंतरिक्ष में जो बैठ के आता है ना, अंतरिक्ष में कहीं कोई गया, एक दिन बैठ के आया, वो 20 साल का था, 20 साल का था लड़का, वो अंतरिक्ष में जाके एक दिन बैठ के आया पृथ्वी में। जब वो आया उसने क्या देखा, उसका बेटा है ना, जो उसने शादी करके बाल बच्चा होके वो बेटा भी बुढ़ा हो गया और अब मर रहा है। कितना टाइम बीत गया यहाँ। ये कहाँ की बात है जी? ये हाँ। मूवी है इंटरस्टेलर। ऐसा हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है। मगर ये जो फंस गए थे अंतरिक्ष में लोग, साल के बाद वो तो नजदीक ही, यहाँ कहाँ पर गए हैं, कहाँ गया है? यही नजदीक है, कुछ किलोमीटर आगे भी है। अभी तक तो आदमी तो मून के आगे तो गया ही नहीं ना, मून पे ही गया है। मून कितने दूर है? यही तो है। हाँ हाँ, उससे आगे नहीं गया। हाँ, उसके बीच में स्पेस है, वहाँ गए होंगे। जो ये सैटेलाइट होता है ना, जो यहाँ जो देशों जो भेजते हैं ना, जहाज जो भेजते हैं, वो यहीं वो आसपास चक्कर लगाती हैं, ऊपर ही, ज्यादा दूर कहाँ जाते हैं। अभी तक तो हाँ 9 साल लगेंगे मंगल ग्रह। हाँ, देखो इतना मंगल ग्रह जो सबसे नजदीक का ग्रह है, 9 साल वहाँ जाने के 9 साल लग रहा, बोल रहा है। परसों सुबह देखे थे जी मैंने सैटेलाइट फोटो अभी। अच्छा, 25-30 तो मैंने गिने थे। 4:20 पर ये तारों की तरह इस साइड से इस साइड जा रहे थे। हाँ हाँ, ये आसपास नजदीक घूमते हैं, ये ड्रोन कैमरा जैसे है ये। इतना बड़ा ब्रह्मांड है। हाँ, एक ही लाइन में कोई पैदा नहीं करता। तो टाइम का अनुभव रिलेटिव है। और देखो ऐसा भी होता है, कई जीव ऐसे होते हैं, और जिसको आदमी 100 साल तक जीता है, और कुत्ते कितने साल जीते हैं? 20 साल, 12 साल जीते हैं। अब मेरा बेटा था, 2 साल का बेटा था, उसने एक कुत्ते का बच्चा किसी के घर से उठा के लेके आया, मेरे साथ, दोनों साथ में आए। मेरा बच्चा अभी 5 साल का हुआ, वो उतना ही छोटा ही बच्चा है। जो कुत्ता उसने लेके आया, उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए। वो बच्चा ही है अभी तक। इंसान के 7 साल और कुत्ते का 1 साल हाँ। बराबर। मगर ऐसा थोड़ी है कि 10 कुत्ते साल को, हो गए तो 70 साल हो गए। मगर ऐसा थोड़ी है कि कुत्ते को ना छोटा जीवन मिला, ऐसा नहीं है। जितना हमको जीवन मिला ना, उतना ही उसको भी मिला है। समाज से नहीं। हाँ, हम टाइम को ना जितना जीते हैं, कुत्ते उतना जल्दी जी लेते हैं। ऐसे भी कीड़े मकोड़े होंगे जो एक दिन में ही पैदा होते हैं, एक दिन में शादी करते हैं, एक दिन में बच्चा पैदा हो जाते हैं। मच्छर हो गए। हाँ इसकी 4 दिन बोलते जो मक्खी होती है। हाँ, देखो तो उनके लिए ये जीवन अनुभव कैसा होता है, जैसे हमको होता है। सभी कुछ एक्सपीरियंस उनको भी हो जाता है। इसलिए टाइम और जो स्पेस की बात है ना, सब ये ब्रह्मा हाँ। का एक दिन होता है, पता नहीं हमारे कितने हाँ। निकल जाते हैं। मुझे ये मेडिटेशन का कोई कपड़ों से, रंग से, या कौन सी जगह पर साफ सफाई का जो चक्र होता है हॉस्पिटल में करते हैं, या एक्टिविटी तो नहीं हम खींचते ऐसे
कपड़े ब्लैक कपड़े भी बोलते नहीं पहने चाहिए ध्यान करते वक्त, ऐसा कुछ होता है? यानी जो भी बात होगी सब थॉट के लेवल पे ही होगी, ठीक है। तो आपको मैं एक बात कह देता हूं कि आप इल्यूजन में कभी भी मत पड़ना। अध्यात्म में जो भी बात बताई जाती है कि ऐसा कोई टेक्निक बताई जाती है व कोई ऐसा ऐसा होता है कहते हैं कोई, ठीक है, तो वो सब झूठ है। क्योंकि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा दिखाई पड़ता है ध्यान में, तो वो झूठ ध्यान होगा। क्योंकि दिखाई कैसे पड़ेगा ध्यान में? चीज दिखाई पड़ी तो इसका अर्थ क्या हुआ? वो तो दृश्य हो गया, ध्यान में थे ही नहीं। वो तो ध्यान में थे ही नहीं वो तो, ठीक है। पहले उन्हीं में दृश्य देखने की कोशिश करती है। कुछ हाँ, दिख जाए, हाँ, कोई कुछ, रोशनी हाँ। दिख जाए, कोई भगवान दिख जाए। नहीं, हमारे जो भौतिक वर्ड बोलते हैं, जो फिजिकल वर्ड है, फिजिकल वर्ल्ड में तो एक्टिविटी तो नहीं खींचते, अगर हम नहीं, नहीं। हॉस्पिटल में करते हैं, ब्लैक कपड़े पहन लेते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपकी चेतना की लेवल कितनी ऊपर है उससे होगा ये सब चीजें, ठीक है। आप एकदम आदमी के जैसे ही हो, उन्हीं की बात मानती हो, आपकी चेतना वहीं तक है, तो वो जो कहेंगे आप पर उनका प्रभाव पड़ेगा। फिर ब्लैक जादू कोई करेगा तो प्रभाव पड़ जाएगा। आपकी चेतना ऊपर उठी ही नहीं है, उन्हीं चीजों पर विश्वास करती है, ठीक है। मगर चेतना आपको ऊपर उठी है तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब मेरे से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई ब्लैक जादू करे, कोई कुछ करे, कोई काट डाले तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसा तो प्रभाव। अब अगर मैंने पूछा क्वेश्चन की चेतना कैसे उठाए, तो आप कहेंगे हाँ वाली बात आप बोल रहे हैं, क्या बोले? चेतना उठा रहा हूं ना मैं, उठ रही है, आपको थोड़ी उठाना है, मैं उठा रहा हूं। ये सब बात जो हो रही है तो आपकी चेतना उठा तो रहा हूं, और क्या कर रहा है? मुझे आपने बोला ये चेतना हमारे जो भी सूक्ष्म शरीर है उससे मिल जाती है, दूसरा जन्म होता है। तो मैंने किसी ब्राह्मण को पूछा था, जैसे आपने गरुड़ पे जो सत्संग सुना ना कि सब ब्रह्म है, उसको दुख होता है, तो उसने बोला नहीं, जो हमारे हिंदू में दिखाते हैं कढ़ाई में डाल रहे हो डाले, वो सूक्ष्म शरीर को दुख होता है, जैसे हम कर्म दृश्य है, सब दृश्य है। वो दृश्य है कि हमें प्राणों में सब लोग exaggerate करते हैं। ना ऐसा है, देखो देखो, सपना है ना, आपने जो सत्संग किया उसको बोला सपना है। ये बहुत लंबा हो गया यार, इसको बंद कर दो। कहाँ गया?